आज अपनी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, जहाँ सब लोग सोच रहे थे बहुत अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखा सकता है मार्केट। आज मार्केट को साइडवेज रख के सारे सेलर्स ने पैसा बनाया, ऑप्शन बायर्स के आज ऑप्शन जीरो हो गए, लिटरली जीरो हो गए। ठीक है। और जहाँ तक लोग सोच रहे थे कि आज रेंज ब्रेकआउट होगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो मोमेंटम आज मार्केट में रहा। लेकिन जिस तरह का प्राइस एक्शन अब मार्केट ने बनाया है, मार्केट तैयार है डायरेक्शनल मूव दिखाने को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको चार्ट पे जाके बताऊंगा। आज आप कुछ आपसे सिर्फ एक्स्ट्रा 2 मिनट लूंगा और अभी शुरू में बताऊंगा कि बहुत लोग क्या कह रहे हैं कि एफआईआई जो है वो छुट्टी पे चले जाते हैं, जो क्रिसमस की छुट्टी होती है, न्यू ईयर की छुट्टी होती है, सेलिब्रेट करने चले जाते हैं। तो अभी मोमेंटम नहीं आएगा जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, ऐसे लोग कह रहे हैं। लेकिन उनको आज एक लॉजिक बताऊंगा उसके पीछे का कि क्यों मोमेंटम आ सकता है और कितना बड़ा मोमेंटम आ सकता है। और अब इंडियन मार्केट पुराना वाला मार्केट नहीं रहा, इंडियन मार्केट जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लो। ऑल वाला नोटिफिकेशन वाला बटन दबा लो, जिससे मैं जब भी लाइव आऊँ आपको पता चल जाए कि मैं लाइव आया हूँ, आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सको। सारी एनालिसिस वीडियोस और सारी एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। एक वीडियो मैंने डाली है टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ 2025। इस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें मैं भी इन्वेस्टेड हूँ, अपनी पोजीशन शेयर करिए, अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर करिए इस वाली वीडियो में। और सब कुछ मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से क्या एंट्री पॉइंट पे आप देख सकते हो स्टॉक को। एजुकेशन पर्पस के लिए बताया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। लेकिन इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो अभी तक लाइक कर दो, क्योंकि अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स होते हैं, मैं आपके संग आने वाला हूँ डेफिनेटली थर्सडे को लाइव, जो कि अपनी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। अभी कल तो छुट्टी है क्रिसमस की, लेकिन 50 लाइक्स होते ही मैं थर्सडे को आपके संग लाइव ट्रेड करने आने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, अभी तक लाइक नहीं करा। और अब कोई भी क्वेरी हो जरूर कमेंट करो, आराम से कमेंट करो, मैं जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ इतनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मैं इसका आंसर देना चाहूंगा सिंपल सा। लोग कह रहे हैं कि एफआईआई मतलब एफआईआई जो है वो क्रिसमस की छुट्टी पे, न्यू ईयर की हॉलीडेज पे बाहर चले जाएंगे और करीबन एक दो महीने तक मोमेंटम नहीं आएगा। लेकिन ये चीज जो है अब बिल्कुल मार्केट पे गलत अप्लाई होगी और मोमेंटम आएगा। अब उसके पीछे का रीजन बताता हूँ क्यों आएगा। अगर मैं आपको डायरेक्ट चार्ट्स पे लेके चलता हूँ तो देखो आप क्या देखेगा। एफआईआई तो इतने महीने से है ही नहीं ना। एफआईआई तो यहाँ से लगातार सेलिंग कर रही है, मोमेंटम नहीं आ रहा क्या। यहाँ से सेलिंग हुई, मोमेंटम आया, यहाँ से सेलिंग हुई, मोमेंटम आया, यहाँ से इतनी अच्छी खासी बाइंग हुई, मोमेंटम आया। क्या करना चाहिए अब, इनको मोमेंटम कैच करना आना चाहिए कि आप किस प्राइस एक्शन को देख के मोमेंटम कैच करते हो। अब आप सोचते हो कि यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ से साइकोलॉजी बेस नीचे चला जाता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से मार्केट को ले रहे हो, किस तरह से आपका स्टॉप लॉस टारगेट हिट्स हो रहे हैं कि नहीं, कितने आप स्ट्रिक्ट हो अपने रूल्स पे, वो सब काम करता है। अब ऐसा नहीं है कि मोमेंटम नहीं आ रहा, क्योंकि देखो इस जगह पे क्या है, एफआईआई बेच रहे हैं, लेकिन इस जगह पे डीआईआई तो खरीद रहे हैं। और आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि इन 2 सालों में, पिछले 2 सालों में कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितने टाइम्स डीमेट अकाउंट्स खोले हैं, कितने स्टॉक मार्केट में नए ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स आए हैं। आपको पता होगा, आप अगर पढ़ते हो थोड़ी बहुत न्यूज वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह, आपको क्लियरली पता होगा कितने ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो अब जो है वो रिटेलर्स का मार्केट रह गया, ये इतना ज्यादा उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली फर्क पड़ता है, पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एफआईआई छुट्टी पे जा रहे हैं तो रिटेलर्स मार्केट को ऊपर या फिर नीचे जिधर भी लेके जाना है लेके जाएंगे। ठीक है, और डीआईआई तो कंटिन्यूसली बाइंग कर ही रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट जरूर पड़ने वाला है। तो मेन चीज क्या है, रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन। अगर रिटेलर्स चले जाते छुट्टी पे, जो कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर रिटेलर्स छुट्टी पे जाते तब मार्केट रेंज अमाउंट होता, साइडवेज होता, तब हम मान लेते भले एफआईआई बाय करे चाहे सेल करे। लेकिन अभी रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन है, तो जैसे भी रिटेलर्स अपनी पोजीशन बनाएंगे मार्केट वैसे ही चलने वाला है। ठीक है, तो अपने लिए क्या है, इसको एक आप एडवांटेज समझ के चल सकते हो। रिटेलर्स की पोजीशन ट्रैक करके अपन उस साइड में ट्रेड कर सकते हैं, उस साइड में अपना प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि जहां पे एफआईआई अगर कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे तो वहां पर रिटेलर पार्टिसिपेशन ही बढ़ेगा। अगर रिटेलर्स ऊपर, मतलब अगर मैं नॉर्मली बताऊं, अगर रिटेलर्स बाइंग करके जाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेलिंग करके जाएंगे तो नीचे की तरफ जाएगा। तो उसी साइड में अपन को ट्रेड करना है भी 1-2 महीने तक, जिससे अपना बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है और डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मोमेंटम नहीं है क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट अभी 2 महीने के लिए पॉज कर दूं। डेफिनेटली आप पॉज कर सकते हो अगर आपको छुट्टी, आपको रिलैक्स चाहिए 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का। लेकिन इस वजह से मत करो कि अभी मोमेंटम नहीं आएगा। मोमेंटम की मैं कह रहा हूँ आपको कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि मोमेंटम जबरदस्त आने वाला है जिस तरह का प्राइस एक्शन बनाए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सीधे अपने चार्ट के ऊपर कि क्या अपना प्राइस एक्शन बनाए, क्या अगले हफ्ते के लिए और बेसिकली थर्सडे की एक्सपायरी के लिए करना है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, कितनी बार मैंने बताया था, ये अपना जो एक रेंज है 23,200 से लेके 23,300, जब तक ये नहीं टूटेगी, जब तक मार्केट नीचे और बड़ा करेक्शन तो देने वाला नहीं है। तो इस लेवल पे अपन को क्या करके चलना है, इस लेवल पे अपन को सिर्फ और सिर्फ बाय करके चलना है, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया बड़ा क्यों है, क्योंकि इस वाली कैंडल में अगर आप देखोगे तो 8 से 9% का मूव आया था इन अ सिंगल डे।
सिंगल डे तो छोड़ो, एक वीक का ही मान लेते हैं, वीकली एनालिसिस तो एक वीक में 8-9% का मूव अगर आता है तो उस वीक का हाई और उस वीक का लो हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था पिछली वीक। तो अगर यहाँ पे कहीं अपन को मिलता है डेफिनेटली सपोर्ट का देखेंगे और एक पॉजिटिवनेस मार्केट में आएगी। हालांकि दोबारा रिटेस्ट करना है तो थोड़ा सपोर्ट वीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल अब सब दिख जाए, दिख सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो अभी अपन को बाय करके चलना है, नीचे का स्ट्रिक्ट ऐसा लगा के चलना है, सिंपल सेट फॉर्मूला वीकली टाइम फ्रेम पे। और ये ट्रेंड लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है लगातार, इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट। ये जो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल्स के नीचे गई लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करी, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, अब यहाँ से भी सपोर्ट। और अभी अपन ने क्या बना दिया, बिल्कुल डोजी कैंडल। अभी तो अपन को 2 दिन हो गए लेकिन अपन ने बिल्कुल मूव नहीं करा, रेंज माउंट मार्केट है, सबको पता है। ठीक है, तो ये तो वीकली टाइम फ्रेम पता है, जब तक इसके नीचे नहीं निकलेंगे, जब तक कोई मोमेंटम आने वाला नहीं है नीचे का। तो और यहाँ से बाय करके जरूर चल सकते हो, क्योंकि अभी अपन ट्रेंड लाइन के बेस पर है। डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे वही सिंपल सा प्राइस एक्शन है। पॉजिटिवनेस कब आएगी, पॉजिटिवनेस आएगी 24,000 के नीचे, 24,000 के ऊपर, सॉरी, पॉजिटिवनेस आएगी 24,000 के ऊपर। एग्जीक्यूटिव बैंक का मोमेंटम आएगा अगर 24,000 के ऊपर निकलते हैं। सेलिंग कब आएगी, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बताई, यहाँ से सेलिंग आती, यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग करी पर इसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम नहीं दिखाया, तो यहाँ से डेफिनेटली अपन को एक बहुत अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। यहाँ से सपोर्ट और यहाँ से सपोर्ट। अब एक और है 23 ईएमए, 23 ईएमए को टेस्ट कर चुका है, 23 ईएमए के ऊपर बेस पे काम करा रहा है और यहाँ से बाउंस भी दे रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट ऐसे बाउंस करने के लिए एक्सपेक्टेड है कि 200 ईएमए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है अगर मार्केट उसके ऊपर काम करा रहा हो। ठीक है, अब प्राइस एक्शन की जो मैं बात कर रहा था वो है अपना ये वाला। कल अपन ने क्या बनाया था, कल अपन ने बनाई थी इनसाइड कैंडल, क्योंकि ना तो परसों का हाई टूटा ना परसों का लो टूटा, तो कल अपन ने बना दिया था इनसाइड कैंडल। और आज अपन ने बनाया है डबल इनसाइड कैंडल। डबल इनसाइड कैंडल बहुत रेयर होता है, लेकिन जब भी ये ब्लास्ट करता है एक बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। क्योंकि अब डबल इनसाइड कैंडल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब कल का हाई देखोगे तो क्या था, कल का हाई था 24,065, नहीं एक सेकेंड, कल का हाई था 23,869 और आज का हाई कौन सा है, 23,867। ठीक है, और लो तो तोड़ा ही नहीं है, तो ना लो तोड़ा ना हाई तोड़ा। मतलब अपन को अब क्या करके चलना है, सिंपल सा, आज का हाई और आज का लो मार्क करके चलना है, जिधर भी मार्केट जाए उधर की तरफ सिर्फ अपन को ट्रेड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल प्राइजेक्शन है, अगर चीजों को सिंपल रखोगे, अच्छा खासा ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे रिस्क रिवॉर्ड के साथ, आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन लोग आपस में कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, आपस में अपनी चीजों दिमाग में कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बड़ी चीजें बना देते हैं, तो उससे फिर लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए अगर के लेवल्स है ट्रांजेक्शन है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो, अब सेफ्टी के लिए देखो क्या है कि सेफ्टी के लिए मैंने क्या करा है, हालांकि आपको लॉजिकली तो इसको लो मानना चाहिए, पर सेफ्टी के लिए मैंने कल का ही लो भी सपोर्ट रखा है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट दिखा दे, क्योंकि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी है मार्केट में, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, कंफर्मेशन लाइव मार्केट में पता चलता है। ठीक है, बस ये है कि एक्यूरेसी कितनी है आपकी, एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि आप 5% एक्यूरेट रहते हो, मतलब 100 बार अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो 5% ही सही हो, तो वो डिपेंड करता है। अब मेरी एक्यूरेसी 98, मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हर बार 98, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप ट्रेड्स के मामले में देखोगे, तभी मैं टेलीग्राम पे आपको दिखाऊंगा, बहुत अगर एक की रेस रहती है। और जो लोग पुराने हैं उन्हें पता है कि मैं 12 साल से लगातार मार्केट में हूँ, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। देखो, बाइंग का सिर्फ अपना एक जोन रहेगा, ये वाला भी। कौन सा वाला, जब हम अपनी अपर रेंज को तोड़ेंगे। ठीक है, अपर रेंज को तोड़ेंगे तो कौन सा वाला अपना एरिया रहेगा, 23,872। 23,872 के ऊपर अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करते हैं तो उसके हाई के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग के तुरंत ही आपको ट्रेड लो, अगर क्लोजिंग के ऊपर हाई क्रॉस करता है तब आपको सिर्फ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। कौन सा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये आपको जरूर याद रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, यहाँ से क्लोजिंग करके फिर एक टिक मार के वापस नीचे आ जाता है, तो वो आपका क्या होता है, ऐसा लेंटिंग का काम होता है, और ऐसे आपको सेलिंग में ध्यान रखना है। तो देखो, बाइंग का एक एरिया तो ही हो गया। ठीक है, सेलिंग के मेरे पास 2 एरियाज हैं। सेलिंग का पहला एरिया कौन सा होगा, देखो, अगर आपको सेफ्टी के संग चलना है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप स्ट्रैंड लाइन का वेट करो, जो भी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाइए। ठीक है, स्ट्रैंड लाइन का वेट करो। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन के थ्रू लेना चाहते हो तो प्राइस एक्शन के थ्रू अपना डे लो कौन सा है, डे लो अपना प्राइस एक्शन के थ्रू है कल वाला डे लो 645, 23,645। अगर इसके नीचे अपन क्लोज करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव क्लोजिंग आती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लो टूटने दो, जैसे ही सस्टेन होता है नीचे की तरफ, यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपकी बहुत अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बच सकती है। लेकिन मैं पर्सनली इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक नहीं निकलेगा, सस्टेन नहीं करेगा, कम एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चाहिए, तभी मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट है। तो कई बार आपने देखा होगा क्या करता है, यहाँ पे ऐसे सेलिंग दिखा देगा, फिर क्या करेगा, एकदम से वापस रिवर्स कर जाएगा। तो ये ऐसा लेंटिंग के काम होते हैं। तो अगर आपको सेलिंग सच में करनी है तो डेली टाइम फ्रेम पे या फिर एटलीस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे 2 कैंडल, या फिर डेली टाइम फ्रेम पे 1 कैंडल सस्टेन होने दो और अगले दिन का प्रेजेंस भी चेक करना। तो डेफिनेटली कल बड़ा मोमेंटम आ सकता है, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है थर्सडे का दिन कैसा हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, थर्सडे का दिन ऐसा अगर मैं आपको बताऊं तो थर्सडे का दिन हो सकता है बहुत ज्यादा वोलेटाइल, और फ्राइडे का दिन हो सकता है ट्रेंडिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो, आज 2 दिन से मार्केट रेंज बाउंड है, थर्सडे को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो सब लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा, एक तरफा मोमेंटम आएगा, लेकिन सबको मार्केट में सब आने नहीं देगा। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से देखो अपर जो बैंड है वो भी काफी दूर है, तो यहाँ से एक मोमेंटम आता हुआ है, इसको तोड़ दे, यहाँ पे सस्टेन करे, फिर ऐसे नीचे की तरफ कैंडल,
ठीक है? फिर यहाँ से नीचे की तरफ तोड़े, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ कैंडल, तो ऐसा कुछ मोमेंटम आपको आता हुआ दिख सकता है। तो इस मार्केट में आपको क्या करना है, मोमेंटम स्कैल्पिंग करनी है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे जाकर ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है? तो ये एक ऐसा हो सकता है जो मुझे ऐसा लग रहा है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी ट्रेंड लाइन के ऊपर, दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलेगी? दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की बात मैं कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा अपना फेवरेट टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट। डिटेल वीडियो बनाई है यूट्यूब के ऊपर, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जरूर जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है? अब देखो कहाँ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। आज यहाँ पे देखो, कल भी रेड कैंडल बनाई थी, इसी सेलिंग आई, आज भी रेड कैंडल बनाई, इसी सेलिंग आई। अब देखो दो एरियाज कौन से हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया के, 23,832 या फिर 24,015। इन दो एरियाज के आसपास अगर आपको मार्केट दिखता है, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है, लो क्रॉस होने दो। अगर लो क्रॉस होता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे अपन, और बहुत अच्छी खासी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, और रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड आपका बहुत अच्छा खासा बन जाएगा, ठीक है? तो इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है, ये अपनी अपॉर्चुनिटी हो गई सेलिंग की। अब उससे पहले अगर आपने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल मेरा प्राइवेट है, सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उससे ही ज्वाइन करना। अभी ऑफर चल रहा है गेट 50 ऑफ आप यूज कर सकते हो। दिसंबर के लिए एप्लीकेबल है, तो फटाफट से अभी जाके ज्वाइन कर लो और अच्छा सा पैक लो, जिससे आपको बाद में रिन्यू कराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में थोड़ा प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन अभी आप रिन्यू कराओगे, मतलब अभी इकट्ठा प्लान लोगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे पैसे कमाने के लिए कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर लिटरली मुझे इसकी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है कि मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, 12 साल से करा रहा हूँ, तो सबको पता है। मेन चीज़ क्या, और एक चीज़ क्या है कि मतलब पीएनएल भी शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो ऐसा अगर आप पीएनएल आप रेगुलर देखते होगे तो आपको पता होगा कि क्या साइकोलॉजी होल्ड करता हूँ, कितने मेरे प्रॉफिट्स होते हैं, कितने ऐसे होते हैं। अब अगर आपको बताऊँ, 1 अगस्त के बाद, 1 अगस्त के बाद अपना, आप जो दिसंबर में हिट हुआ एक एसएल, ठीक है? तो आप एक्यूरेसी सोच सकते हो कितनी एक्यूरेसी है कि अगस्त के बाद सीधा दिसंबर में ऐसा लेट हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देखते हो मुझे, मार्केट को और अपने नज़रिए को। सारी चीज़ बताता हूँ, सारे ट्रेड्स वगैरह बताता हूँ, न्यूज़ बताता हूँ। जैसे बंधन बैंक में अपना ट्रेड था, ऑलमोस्ट आज टारगेट हिट हो गया, फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट अभी रनिंग है, स्विंग ट्रेड बताया था। और ये सब बंधन बैंक में नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी में बताता हूँ। फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आज यार रेंज के बारे में बताया था, फटाफट से आपको जाके मेरे हिसाब से तो ज्वाइन कर लेना चाहिए, बहुत मजा आएगा आपको। और अगर आप इसे कुछ सीखना ही चाहते हो, असली में कुछ सीखना चाहते हो, सिर्फ इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, कॉल ले लूँ या पुट ले लूँ, ऐसे मैं देता भी नहीं हूँ कॉल पुट, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप खुद सीखना चाहते हो, खुद करना चाहते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का लिंक कहाँ पे मिलेगा आपको? कोर्स का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको चैनल के उसमें मिल जाएगा, ये जो चैनल का बायो होता है यहाँ पे, ठीक है? 4 लिंक्स पे क्लिक करना, क्रैश कोर्स पे जाके गेट 10 ऑफ यूज कर लेना, अभी गेट 10 ऑफ यूज करो। इसमें आपको एनरोल करना है, गेट 10 अगर आप यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 40% का। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, फन मंथ का टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। मतलब ये तो मिलेगा ही, इसके साथ आपको 1 मंथ का टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। तो फटाफट से जाके क्रैश कोर्स पे इनरोल करो, क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और ये चीज़ें आपको कहीं कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 40-30 इतने इतने रुपए देके, 40-30 के रुपए देके हर महीने यहाँ पे सीखी है, ठीक है? अब इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिससे इतने रुपए मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिससे कोई स्मॉल इन्वेस्टर है, स्मॉल ट्रेडर है, वो भी सीख सके। तो ये सब चीज़ें इसलिए ही होती हैं, तो डेफिनिटली आपसे लॉकआउट कर सकते हो। और आप वन ऑन वन सेशन बुक करा सकते हो, लाइव वन ऑन वन सेशन बुक कराना है, पर कॉन्टैक्ट पर्सनली आप जरूर कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी जाके पूछो, अगर कोई स्टॉक एनालिसिस चाहिए, किसी के बारे में दिक्कत है, साइकोलॉजी के बारे में, किसी में भी आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। जल्दी से जल्दी मैं आपको वहाँ पे मैसेज करूंगा, और पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए आपको, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है? टेलीग्राम पे पर्सनल गाइडेंस में मैं ट्रेड्स वगैरह आपको बताता हूँ, और उसका रीजन भी बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए बताता हूँ, लेकिन डायरेक्ट ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है, थोड़ा आपके ऊपर से बर्डन कम हो सकता है। सब कुछ मैनेजमेंट वगैरह, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं, एजुकेशनल पर्पस के लिए सब कुछ बताता हूँ, ठीक है? वहाँ पे आप जाके जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे। अब एक चीज़ आगे का देख लेते हैं अपना, और मैं तो ये कहूँगा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, और स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में एनरोल करो। और सबसे पहले तो टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, मजा आ जाएगा, ठीक है? अभी अपना हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सिंपल सा प्राइस एक्शन है, कल मंथली एक्सपायरी है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपन वीकली क्लोजिंग नहीं करेंगे, तब तक कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं है। और यहाँ पे अपन बेस पे है, तो अभी अपन को सिर्फ बाइंग का देखना है, क्योंकि यहाँ से लगातार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से भी सपोर्ट, तो फिर यहाँ से भी सपोर्ट लिया, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग। और सबसे ज्यादा पॉजिटिवनेस बैंक निफ्टी में क्या है, जिस तरह से निफ्टी टूट रहा है ना, बैंक निफ्टी जो है अपने आप को होल्ड कर रहा है थोड़ा बहुत, बैंक जो अपने आप को होल्ड कर रहा है थोड़ा बहुत, तो वही पॉजिटिव चीज है बैंक निफ्टी में। तो ये आपको देख के चलना है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, सिंगल सिंपल सा वो है, अगर मैं बताऊँ तो सिंपल वही ट्रेंड लाइन आ रही है अपनी। सिंपल ट्रेंड लाइन कौन सी वाली, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखो लगातार सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, और अब यहाँ से भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना, ओके? और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स कब आएंगे, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आएंगे 51,800 के ऊपर, 51,800 के ऊपर निकलता है, तो बैंक निफ्टी को एक बहुत अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए
51,800 के ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, और फॉलो थ्रू मोमेंटम आपको जरूर देना पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी में सेम प्राइस एक्शन बना है जो निफ्टी में बना है, डबल इनसाइड कैंडल। तो डबल इनसाइड कैंडल के लिए अपन को क्या करना है, आज का हाई को मार्क करना है, बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। और पर्सनली अगर मैं बताऊं तो बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छा मोमेंटम मैं कैप्चर करने का देखूंगा बजाय निफ्टी की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी वाली इंडेक्स में काम नहीं आता, लेकिन जो दूसरी इंडेक्सेस होती हैं उनमें काम आ जाता है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का जरूर दे सकते हो, और मंथली एक्सपायरीज होती है तो आपको मजा आने वाला है पे। ठीक है। अब बैंक निफ्टी का इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे क्या है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी अपनी, सिर्फ इस वाले एरिया के ऊपर जो कि कल का हाई था और इनसाइड कैंडल था, तो उसके ऊपर अपनी बहुत अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। कौन सा लेवल है, 51,426, 51,426 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर अपन क्लोजिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके हाई के ऊपर बाय करके चल सकते हो, और एक बहुत अच्छा खासा आपको पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है, और बायर्स मार्केट को तेजी से ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि बैंक्स में ताकत है भी होल्ड करने की, तो वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। और जिस तरह की लास्ट वाली ग्रीन कैंडल बनी है, इंडिकेट कर रही है बायर्स की ताकत। बाइंग के लिए सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है अभी, लेकिन सेलिंग के लिए अपने पास दो अपॉर्चुनिटी है। सेलिंग की देखो अपने पास कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपने पास है, पहली अपॉर्चुनिटी है 51,030, 51,030। इसके नीचे अगर अपन निकलते हैं, रेड कैंडल की क्लोजिंग होने दो, अगर नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है तो आपको यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है अच्छा खासा। अब देखो कुछ लोगों को क्या है, कुछ लोगों को छोटा मोमेंटम लग रहा होगा, लेकिन अगर अपन मोमेंटम की बात बताऊं तो देखो ट्रेंड लाइन कहाँ तक आ रही है, 57.25, और आप ट्रेड कहाँ पे ले रहे हो, 59.88। मतलब आपको 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल रहा है बैंक निफ्टी में, क्लियर कट। तो यहाँ पे आप ये क्या करो, स्कैल्प ट्रेड की तरह से लो, स्कैल्प ट्रेड की तरह अच्छा पॉइंट है, 200 पॉइंट आपको मिल जाए, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस वाली ट्रेंड लाइन पे ना बुक करना शुरू कर दो, और इस वाली ट्रेंड लाइन पे आप रिवर्सल एक ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन वही निफ्टी की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। और जब तक इसके नीचे दो कैंडल की क्लोजिंग ना हो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, फॉलो थ्रू मोमेंटम जब तक नहीं आएगा तब तक बाइंग का सेंटीमेंट रहेगा। लेकिन अगर इसके नीचे अगर अपन निकल गए, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो गई, ठीक है, और उसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम आया, फिर आपको बैंक निफ्टी में फ्री फॉल होता हुआ दिखेगा, और एक बड़े करेक्शन के लिए पूरा ओवरऑल मार्केट यहाँ पे आपको जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। अगर मैं आपको बताऊं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और ये ट्रेंड लाइन के नीचे भी है, तो यहाँ पे आपको फिर फ्री फॉल होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, अगर ये अपर रेंज तोड़ता है, यहाँ से बाइंग के लिए देखना है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तोड़ेगा। ठीक है। यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलता है तो आपको इतने पोर्शन में सेलिंग के लिए देखना है, ये आपका सेलिंग के लिए पोर्शन होगा। लेकिन यहाँ से आप रिवर्सल पोर्शन फाइंड आउट कर सकते हो, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है और हाई ग्रोथ होता है, तब आप यहाँ पे एक रिवर्सल फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर इसके नीचे निकलता है, इस वाले सपोर्ट पे आता है, तो फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल का ऑब्जर्व करना है, लेकिन अगर इसके नीचे निकले तो फिर आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो आपको फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, ये सिंपल सा ट्रांजेक्शन था अपना। अब कुछ मॉडर्न स्टॉक जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं पर आप शायद कैश नहीं कर पा रहे होगे, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अच्छा शेयर जो भी मुझे लग रहा है, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखो बहुत अच्छी खासी गिरावट आई हुई है, लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब गिर रहा है तो गिर रहा है। ठीक है, देखते हैं कब तक गिरेगा, लेकिन अब जो रिवर्सल के साइंस है वो आने वाले हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे ओ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और ये वाला जो इसका एक बेस है, ये इसका बेस तैयार हुआ है पहले से 700 का। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल भी और पीछे का सपोर्ट भी है। तो अगर इस रेंज को जिधर भी तरफ ब्रेकआउट करेगा, एक बड़ा मोमेंटम आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ ही मोमेंटम करेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स फंडामेंटली टेक्निकली सब कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर है, बस गिर रहा है तो वो इसलिए कि वो जैगुआर और लैंड रोवर वगैरह में कुछ इशूज हैं, इसलिए नहीं तो ऐसी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अब क्या है, ये है अपना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बहुत टाइम से चैनल में काम करा रहा था, पिछले सितंबर से, और अब इसने चैनल को तोड़ा था, और मैंने बताया भी था कि रीटेस्ट करने का तो अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा। अब कल की तरफ अगर मोमेंटम आता है तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर, इस वाले लेवल के ऊपर अपनी अपॉर्चुनिटी बनाने वाला हूँ, और ये काफी अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर करने को देखूंगा, क्योंकि इसमें काफी अपसाइड पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि गया ही 47,500 तक है, 600 तक। तो और अभी कितने पर है, 42,146 पे, तो काफी अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, चाहे इसमें कैश करो चाहे ऑप्शन करो, काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक ये रहने वाला है। ठीक है। इन्फी के लिए अगर मैं आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस लेके चलता हूँ, इन्फी ने पता नहीं क्या करा है लास्ट वाली कैंडल में, सबको चकमे में डाल दिया, ये वाली कैंडल। और यहाँ पे अगर अब कल ग्रीन कैंडल बनती है इन दो लेवल्स के आसपास, क्योंकि फिबोनाची एरिया है, तो यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर इसके नीचे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल की क्लोजिंग होती है, क्योंकि अपना कौन सा लेवल है 1880 का, 1880 के नीचे निकलते हैं, फिर यहाँ पे आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको इन्फी में भी मिल सकती है, क्योंकि आईटी सेक्टर अब काफी रैली कर चुका है, अब गिरावट भी दिखा रहा है आईटी सेक्टर। और लास्ट शेयर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है, वीकली एनालिसिस देखेंगे, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंटम अपसाइड का मतलब कैपेबिलिटीज है, क्योंकि रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, 2-3 हफ्ते पहले ब्रेकआउट करा था, अब रीटेस्ट करने आया, और फिर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग भी, मतलब क्लोजिंग अभी नहीं हुई वीकली क्लोजिंग, पर डेफिनेटली ग्रीन कैंडल में बनती हुई दिख रही है, हाई क्रॉस होता है, इस वीक के हाई का क्रॉस होता है, तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पे बाई का सोच सकते हो, और आपको बहुत अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करने को मिल सकता है, और ट्रेंडिंग मूव आपको एचडीएफसी में मिल सकता है। अब मार्केट का अपसाइड व्यू मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स जो है अपने बेस पे है, अगर बेस से सारे स्टॉक टूटेंगे तो वन साइडेड सेलिंग आएगी, मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आएगा। अगर यहाँ से बाउंस करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट भी बहुत अच्छा आपको अपसाइड बाउंस देगा।
तो मार्केट अभी ऐसी स्टेज पे खड़ा है जहाँ पे मार्केट किधर की तरफ भी मूव कर सकता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अपसाइड मूव करेगा, लेकिन अपसाइड मूव कब करेगा? पहले हल्का सा नीचे क्लोजिंग करके सारे एसएल खाएगा, सारे बायर्स के एसएल खाएगा, फिर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम करेगा, क्योंकि इतनी आसानी पैसा बनाने नहीं देगा। तो आपको साइकोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी, इसलिए क्रैश कोर्स में डेफिनेटली इनरोल करो और टेलीग्राम ज्वाइन करके जरूर रख लेना लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, प्लीज वीडियो को लाइक करना है, क्रिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीडियो को लाइक करना, ठीक है? तो लाइक करके जरूर रखना, और अगर 50 लाइक्स होते हैं मैं आपके संग लाइव आने वाला हूँ थर्सडे को एक्सपायरी में, ठीक है? दोनों मिलकर ट्रेड करेंगे भाई। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना अच्छे से। तब तक के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और क्रैश कोर्स में एनरोल जरूर कर लो, और टेलीग्राम पे जरूर कॉन्टैक्ट करो, पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे, और अगर आप लाइक कर दे तो लाइव में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।